कि बेटा तुम शादी नहीं करना इस जगत में, संसार में, तुम इस संसार से अलग उस मालिक को याद करना, पूजन करना, प्रार्थना करना और मालिक को प्राप्त करके जीते जी अपने धाम यानी उस मालिक के दरबार में जीते जी पहुंच जाना। इससे इतना पता जरूर चलता है कि वो संत गति को प्राप्त थी। प्रेमियों, जब गुरु महाराज के पिताजी शरीर छोड़ दिए तो इनके बड़े एक भाई थे गुरु महाराज के, तो बड़े भाई इनका लालन पालन करने लगे। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं संसार का क्या नियम है, क्या सिस्टम है, पता नहीं धन में क्या लगा हुआ है, इस धन में क्या मतलब है कि बड़े बड़े लोगों का दिमाग चकरा देता है ये माया। गुरु महाराज के जो भाभी थी वो इनसे जलती थी, तो गुरु महाराज को बहुत मतलब सजा करती थी, खाने पीने का उतना नहीं देती थी और काम बहुत करवाती थी। कभी कभी गुरु महाराज को याद आता था कि माँ ने कही है कि बेटा शादी मत करना, भगवान को जीते जी प्राप्त कर लेना। तो कहते थे कि अब घर में कैसे प्राप्त होगा, जब तक कोई महात्मा के पास नहीं जाएंगे, कहीं भगवान का जहाँ चर्चा सत्संग और कहीं साधु संत के पास नहीं जाएंगे तब तक कहाँ मिलेंगे वो। तो सोचते रहते थे, विचार करते रहते। तो कभी कभी मार पड़ता था इनको, कभी इनके बड़े भाई मारते थे, यानी प्यार दुलार नहीं करते थे, बहुत काम करवाते थे और इनसे हमेशा यानी कुछ न कुछ कराते रहते थे। तो कभी कभी इनको याद आता था माँ की बात कि माँ ने कही कि बेटा जीते जी प्राप्त करना मालिक को। तो यह बात याद पड़ता था इनको, तो कभी कभी सोचने लगते कहाँ जाए, कहाँ भगवान मिलेगा, कहाँ परमात्मा मिलेंगे, ऐसे सोचते रहते थे। फिर कहते चलो काम करो, ये करो वो करो, फिर गुरु महाराज उस काम में लग जाते थे। ऐसे करते 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 मन में इनके जो भावी गुरु महाराज उनके मन में गंदा विचार आ गया। उन्होंने कहा कि इसको मार देना ठीक रहेगा, क्योंकि जमीन जायदाद गुरु महाराज के पास बहुत थे। इनके पिताजी चूंकि जमींदार थे, तो गुरु महाराज के बड़े भाई ये जमीन के जायदाद के कुछ दिन साधुओं से मिले जुले, लेकिन कहीं कोई साधु इनको संतुष्टिजनक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, भगवान के बारे में कुछ नहीं बताया। तो गुरु महाराज ऐसे दिन भर रहते थे, रात में उसी सेठ के घर चले जाते थे। तो उनका छत था ऊपर, वहीं जाकर सो जाते थे गुरु महाराज। फिर सुबह में जाते थे, दिन भर मिला में रहते थे, साधुओं से वार्तालाप करते थे, मिलते थे जुलते थे, लेकिन कहीं कुछ आध्यात्मिक या भगवान का मिलने वाला या कोई ऐसा कोई साधु संत नहीं मिले इनको। तो रोज आ जाते थे निराश होकर और चर्चा करते थे इनसे। जो धनिक थे, सेठ टाइप के पैसे वाले थे, उनको गुरु महाराज का स्वभाव बहुत अच्छा लगता था। यह अच्छा लगता था कि ये लड़का एकदम इतना छोटा है और इसको कुछ नहीं चाहिए, दुनिया का कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, इसको भगवान चाहिए। ये इतना उनको अच्छा लगता था यह बात कि गुरु महाराज को रखा और गुरु महाराज से ऐसे ही बहुत चर्चा करता था। तो गुरु महाराज वहाँ रहे मेले भर, ये हरिहर छत्तर मेला सोनपुर में जो लगता है उसमें गुरु महाराज महीनों भर रहे, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। उसके बाद में इलाहाबाद चले गए गुरु महाराज। इलाहाबाद में भी बहुत दिन रहे, वहाँ भी साधु महात्माओं से मिलना जुलना हुआ, लेकिन गुरु महाराज को कहीं से संतुष्टि नहीं मिला। लेकिन ये चीज हुआ इलाहाबाद में, गुरु महाराज ने वहाँ भेष धारण कर लिए। साधुओं के साथ रहते रहते वो भी साधु जैसा लंगोटी लगाना, दाढ़ी रखना और ये सब उनका शुरू हो गया। तो धीरे 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 गुरु महाराज ने ऐसे बहुत भटके और भटकते भटकते, आप बहुत बार बताया गया है, आप जान रहे हैं। अब मैं सीधे आज इनका यानी भंडारा है वहाँ हम लोग चलते हैं,
बीच में गुरु महाराज के साथ क्या हुआ, कितना तड़पे भगवान के लिए, क्या कहाँ कहाँ कितना कष्ट हुआ, पानी नहीं मिला, ये सब बहुत लंबा है। तो अब हम सीधे ये बताते हैं आपको कि प्रसाद है। गुरु महाराज बहुत भटके। अब ये बहुत कमाल की बात है कि गुरु महाराज 4-5 साल की अवस्था में माँ ने कही थी इस वचन को, उन्होंने जवानी आ गई फिर भी वचन को भूला नहीं। तो जो संत होते हैं वो शुरू से, बचपन से उनका एक अलग रुतबा होता है, एक अलग उनका संस्कार होता है। अब वो उसी में सो गए। देखे आगे स्टेशन ट्रेन रुकी हुई थी, तो जो रुका हुआ ट्रेन को देखकर गुरु महाराज को नींद खुली, तो देखे कि गाड़ी रुकी हुई है, तो इनकी इच्छा हुआ उतर जाना चाहिए, उतर गए। अब उतर गए प्रेमियों, तो वहां पे एक आदमी आकर इनको कहा कि चलो मेरे पिताजी बुलाए। अब गुरु महाराज फिर सोचने में पड़ गए कि कौन है, कौन पिताजी है, हम पहचानते नहीं। तो उन्होंने कहा, आदमी जो आया था कहा कि मेरे पिताजी बताए कि ट्रेन से उतरेगा, हटा कटा होगा, छोटा होगा, नटखट मोटा, और बाल कमर तक होगा, घुंघराला, दाढ़ी वाड़ी होगा, नंगे बदन होगा, नीचे केवल एक धोती लगाया होगा, उसी को पकड़ कर लाना। तो बोले कि ऐसा तो आप ही दिख रहे हैं, यहाँ स्टेशन पर कोई नहीं। तब गुरु महाराज को बहुत भरोसा हो गया। गुरु महाराज बोले कि अब मैं जगह पर पहुंच गया। तो गुरु महाराज बोले कि बिना देखे हमको किसी से मुलाकात नहीं हुई, इनके पिताजी को हम जानते भी नहीं हैं, और बिना देखे हमारे बारे में बता दिए, तो ऐसा लगता है कि हम वो मिलने वाले हैं जिनको मैं खोज रहा हूँ। एक ज्योतिष भी मिला था गुरु महाराज को रास्ते में कहीं, हाँ तो देखने वाला। तो उससे कहा था कि आप ज्योतिष हैं, सुने हैं, आप भविष्य की बात जानते हैं? हाँ बात जानते हैं। कहा कि देखो तो हमको भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहले गुरु महाराज ने कभी ज्योतिष से बोला था। गुरु महाराज को देकर हाथ बोला वो ज्योतिष ने कि देखो जिनको तुम खोज रहे हो मेरे पास तो नहीं है, न मैं उनको जानता हूँ, लेकिन जिनको तुम खोज रहे हो वो 6 महीना के अंदर मिल जाएगा, ये बताया था। तो गुरु महाराज ने टैली किया इस समय से अपने को, कहा कि 6 महीना पूरने वाला है, 1-2-3 दिन कम है। तो गुरु महाराज को इस बात से भी याद आई और उनको अंदर में लगा कि अब गुरु महाराज की दया कृपा होने वाला है। तो गुरु महाराज चल दिए उनके साथ, आदमी लेकर चल दिया। जब गए तो प्रेमियों, दादा गुरु के गांव में एक नहर है, आज भी है, उस समय भी था। दादा गुरु एक गाय रखे थे, गाय